हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर द लिटिल बुली। तो दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बाजू वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखो हमारा चैप्टर है वो है द लिटिल बुली। तो इस चैप्टर में बताया गया है एक लड़के के बारे में जिसका नाम हैरी होता है और वो दूसरे बच्चों को परेशान करता रहता है। तो इस वीडियो इसके अंदर देखते हैं हम कि ये किस तरीके से वो दूसरे बच्चों को परेशान करता है और लास्ट में उसका क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर द लिटिल बुली। तो डू यू नो एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और पुशेस देम अराउंड। तो क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरे बच्चे को परेशान करता है और इधर उधर उन्हें धक्का देता रहता है। क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो? वट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड। आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? रीड द स्टोरी एंड सी हाउ हैरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से एक लिटिल बॉय जिसका नाम हैरी होता है वो दूसरे बच्चे को परेशान करता है। ठीक है, तो once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry। तो काफ़ी टाइम पहले, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन काफ़ी टाइम पहले एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हैरी। ठीक है, although he was not very big, मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। he was strong, वो ताकतवर था। and he loved to tease all the boys and girls, मतलब उसे अच्छा लगता था दूसरे बच्चे को परेशान करता। यहाँ पे जो लव्ड है इसका मतलब है कि उसे अच्छा लगता था दूसरे बच्चे को परेशान करना। टीज मतलब परेशान करना। ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, और परेशान करता था अपने दोस्तों को, बॉयज़ को और गर्ल्स को। ठीक है, हु वेंट टू स्कूल विथ हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। बॉयज़ और गर्ल्स को परेशान करता था जो उसके साथ स्कूल जाते थे। वट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। उसे सबसे अच्छा क्या लगता था? दूसरे बच्चे को पिंच करना। पिंच मतलब ऐसे नोचना। ठीक है, ही कुड मेक अ बिग ब्रूइस अपेयर इन हाफ अ सेकेंड। वो हाथ पे क्या करता था कि बहुत जोर की, मतलब एक निशान बना देता था। ब्रूइस मतलब निशान बना देता था आधे ही सेकंड में, इतनी जोर की चोटी काटता था वो। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपुल विद अ पिन। तो दूसरी ट्रिक क्या थी? ये पहली ट्रिक तो थी वो दूसरे बच्चों को ऐसे चोटी काटता था, है ना। और दूसरी ट्रिक क्या थी? वो क्या करता था? प्रिकिंग पीपुल विथ पिन, मतलब वो पिन, उसके पास पिन थी जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों को ऐसे चुबाता था। ठीक है, पीपुल विथ अ पिन, पिन से चुबाता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेट हिम। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि किस तरीके से वो, जो जितने भी उसके दोस्त थे, वो उसको कितना ज़्यादा हेट करते थे। हेट मतलब उसकी निंदा करते थे, घृणा करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट डैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। मतलब वो भी उसको पिंच करना चाहते थे, करते थे इनफैक्ट, लेकिन वो मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे और उतनी बढ़िया तरीके से उसे चुटी नहीं काट पाते थे जितनी आसानी से मतलब उसका जो दोस्त था हैरी वो काट देता था हाथ पे, और वो बहुत जोर की चुटी काटता था। ठीक है, दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज डैट वॉज टेलिंग टेल्स। ठीक है, तो वो अपने जो टीचर थे वो उनको नहीं बताता था। जो लोग थे जिससे मतलब वो हैरी जिनको चुटी काटता था वो टीचर को नहीं बता पाते थे क्योंकि वो टेलिंग टेल्स मतलब वो कहानी सुनाते थे। ठीक है, तो वो कहानी सुनाते थे तो जिसकी उस वजह से उसके टीचर अच्छे थे तो वो उसको नहीं बताते थे, टीचर को नहीं बताते थे कि ये हमें परेशान करता है। ठीक है, इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। ऑल द चिल्ड्रन वर मोर एक्साइटेड। ठीक है, तो क्या हुआ एक बार कि जो क्लास के बच्चे हैं वो पिकनिक पे गए। ठीक है, कहाँ पे? सी साइड, समुद्र के किनारे पिकनिक करने के लिए गए पूरे दिन के लिए। ठीक है, तो पूरे दिन के लिए वो सभी लोग कहाँ गए? पिकनिक करने के लिए। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। तो जितने भी बच्चे थे वो क्या थे? एक्साइटेड थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे कि देखो हम पिकनिक पे जा रहे हैं और हम पिकनिक पे हम मस्ती करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खुश थे। ठीक है, ऑन दैट डे On that day, the sun shone bright, and all the children were wild in with excitement.
दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन बट nobody wanted to sit next to हैरी because he always pinched। तो क्या हुआ कि उसी दिन जब वो पिकनिक जा रहे थे द सन सोन ब्राइट, तो जो सन था वो बहुत ज़ोर से चमक रहा था, ठीक है। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे बच्चे, एक्साइटमेंट में थे कि हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचाते थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, ठीक है, और वो बहुत ज़ोर से हल्ला गुल्ला मचा रहे थे ट्रेन के अंदर, और वो बैठ गए, हल्ला गुल्ला मचा के बैठ गए, ठीक है। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हैरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। तो कोई भी हैरी के सामने, मतलब हैरी के बगल में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि जो हैरी है वो बाकी बच्चों को क्या करता था, पिंच करता था हमेशा, ठीक है, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं बैठना चाहता था। when they arrived at the seaside, जब वो सी साइड पर पहुँचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विथ अ शाउट ऑफ जॉय, मतलब जब वो सी साइड पे पहुँच गए तब जितने भी बच्चे हैं वो बाहर कूद गए, मतलब कूदे उससे ट्रेन से, और बहुत ज़्यादा चिल्ला के और इधर उधर शोर मचा रहे थे वहाँ से उतरने के बाद। डाउन टू द सैंड, जब वो सैंड यानी कि रेत पे, जब सी साइड में थे ना तो वहाँ पे रेत होती है, तो जब वो रेत पे थे तो वो वहाँ से बहुत ज़्यादा चिल्ला करके बाहर निकले ट्रेन से, और दे रेस, उन्होंने रेस लगाई बच्चों ने, बैंड हैंड इन हैंड, मतलब अपने दोस्तों के हाथ पे ऐसे हाथ रख के ऐसे घूम रहे थे, इधर उधर हल्ला मचा रहे थे, शोर कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। बट नो बडी टुक हैरी हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम, और किसी ने भी हैरी का हाथ नहीं पकड़ा, और कोई भी हैरी के साथ जो है नहीं जाना चाहता था, ठीक है। हैरी वॉज एंग्री, हैरी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल, तो वो क्या हुआ कि वो सैंड के, मतलब एकदम रेत के थोड़े किनारे पे पहुंच गया, ठीक है, जहाँ पे रॉकी पूल, मतलब रॉक पत्थर वत्थर थे, ठीक है, बहुत सारे वहाँ पे, जहाँ पे सैंड के आसपास बहुत सारे पत्थर थे, वो वहाँ पे चला गया एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, और खुद से नीचे बैठ गया। ही टुक आउट हीज लंच एंड लुकड एट इट, तो उसने क्या किया, वो तो बगल में वहाँ बैठ रखा था, तो उसने क्या किया, अपने बैग से लंच निकाला और उसे देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, मतलब वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लंच था उसके पास। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, ठीक है, उसके पास क्या थे, 2 हार्ड बॉइल्ड मतलब बॉइल्ड एग्स थे, अंडे थे, 6 जैम सैंडविचेस, और उसके पास सैंडविचेस भी थे, कितने, 6 जैम, ठीक है, 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीस थे उसके पास ब्रेड एंड बटर के, ठीक है। अ जिंजर केक, एक अदरक का केक था उसके पास, ठीक है, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट की एक बहुत बड़ी बार थी उसके पास, ठीक है। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो अकेले ही सब खाना चाहता था। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जब वो अंडे को मतलब जस्ट खाने ही वाला था, ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम, तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, होर्स मतलब अजीब सी आवाज़ सुनी अपने पास में, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, और किसी ने उसको बोला गुड मॉर्निंग, मुझे तुमसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपके जैसे एक लड़के बॉय से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हैरी टर्न्ड अराउंड, हैरी ने इधर उधर देखा, एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और वो घबरा के इधर घबरा गया। वट एवर यू थिंक ही सॉ, आपको क्या लगता है उसने क्या देखा। हैरी सो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, तो उसने देखा कि हैरी ने देखा कि एक मॉन्स्टर बड़ा सा क्रैब, यानी कि केकड़ा, उसके इर्द गिर्द चल रहा है, साइडवेज मतलब इधर उधर चल रहा है, आउट ऑफ द पूल मतलब पूल से बाहर होके, ठीक है। हीज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेयर, ठीक है, तो उसने उसकी जो हैरी ने क्या देखा, उसकी आंखें जो हैं वो शॉर्ट स्टैक्स पे अटकी थी, ठीक है। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेयर मतलब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ही हेल्ड आउट हीज फ्रंट क्लॉ टू हैरी, ठीक है, तो उसने क्या किया, मतलब जो मॉन्स्टर क्रैब है उसकी जो आंखें है उसकी शॉर्ट स्टैक मतलब जो उसने कपड़े पहने के थे हैरी के, उस पर देख रहा था वो। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेयर, तो उसे थोड़ा घबराया हुआ लगा। ही हेल्ड आउट हीज फ्रंट क्लॉ टू हैरी, और उसने अपना जो आगे का जो क्लॉ है, क्लॉ मतलब पंजा है, वो हैरी की तरफ खोला,
ठीक है। हैरी पुट आउट हीज हैंड टू शेक द क्रैब क्लॉ। तो हैरी ने अपना हाथ आगे निकाला ताकि वो शेक हैंड कर सके क्रैब के क्लॉ के साथ, ठीक है। ठीक है, हैरी पुट आउट हीज हैंड टू शेक द, ये तो हो गया, ठीक है। हैरी पुट आउट हीज हैंड टू शेक द क्रैब क्लॉ, बट टू his surprise and anger the crab opened his pincher and ripped his hand so hard the little boy yelled। तो क्या हुआ कि जो क्रैब था उसने क्या किया, क्रैब ने क्या किया कि जब हैरी अपना हाथ शेक हैंड करने के लिए क्रैब के हाथ के साथ जब ऐसे मिला रहा था, तब मतलब जो क्रैब था उसे लगा कि मुझ पे हमला कर रहा है। तो वो सरप्राइज हो गया और गुस्से से क्रैब ने क्या किया, अपने पंजे को खोल दिया और निप्ड हीज हैंड, और हैरी के हाथों को क्या किया, मतलब काट दिया। द लिटिल बॉय येल्ड, और उसे जोर से ऐसे काट दिया उसके हाथों को, और द लिटिल बॉय मतलब उसे क्या, वो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जैसे वो दूसरों को दर्द देता था ना चुट्टी काट के, वैसे ही वो कछुए ने, मतलब जो वो केकड़े ने हैरी को भी दर्द दे दिया, ठीक है। ये देखो ये कैसे यहाँ पे चुट्टी काट दी इसको इतनी जोर की, दूसरों को भी ऐसे ही काटता था ये, ठीक है। हेयर इज़ माई गुड कजिन सेड द क्रैब प्रेजेंटली। तो उसने जो क्रैब है, अब उसने तो उसको काट दिया, तो उसने बोला हेयर इज़ माई गुड कज़न, और ये मेरा गुड कज़न है। कज़न मतलब मेरा जो भाई है, ठीक है। उस क्रैब ने बड़े ही आराम से, प्लीजेंटली मतलब बड़े ही आराम से, शांति से कहा, एंड टू हैरी हॉरर, ठीक है। और हैरी जो है वो थोड़ा डर गया था। ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवी आउट ऑफ द पूल। और उसने क्या देखा कि उसने हैरी को डरते हुए देखा, और उसने देखा कि ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल। और पूल के बाहर एक बहुत बड़ा लॉबस्टर जो है वो बाहर था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज एंड पिंच इट टू हार्ड दैट हैरी येल्ड इन पेन, ठीक है। तो पहले क्या था कि वो केकड़े ने भी उसको हैरी को काटा था, ठीक है, लेकिन वो उसके पूल के ही बाजू में एक लॉबस्टर भी था जिसने हैरी को, मतलब हैरी ने उसको देख लिया, किसको, लॉबस्टर को, एक और लॉबस्टर भी था। तो उसने क्या किया कि वो उसके बाजू में चल रहा था पूल से, और उस बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप, जब उसने हैरी ने उसको स्टॉप करने की कोशिश की लॉबस्टर को, तब लॉबस्टर ने क्या किया कि उसके हाथ को अपने बड़े क्लॉज से पिंच कर दिया, ठीक है। और हैरी बहुत ज़ोर की पेन में उसे दर्द हुआ, ठीक है। जैसे वो दूसरों को दर्द देता था ना, वैसे ही उसको भी 2 बार दर्द हुआ, ठीक है। देन ही स्टेयर एट द पूल इन सरप्राइज, और वो पूल से क्या हुआ, उछल के सरप्राइज में उछल गया। फॉर आउट कम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, एंड दे पिक्ड हैरी टिल ही वॉज शून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। अब देखो क्या हुआ, जैसे पहले तो एक क्रैब ने उसको काटा था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे उसके जो क्रैब थे, ठीक है, जो दूसरे उसके क्रैब थे, वो पहले एक क्रैब ने काटा, फिर लॉबस्टर आ गया, तो उसने उन दोनों को, मतलब उन्होंने हैरी को जोर से पिंच किया, ठीक है। उसके बाद देन ही, जब वो बाहर निकला पूल से, ठीक है, तो तब पूल से जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब बहुत सारे श्रिम्प्स और प्रॉन्स, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसके सामने आ गए, और क्रैब्स आ गए, लार्ज लॉबस्टर, बड़े बड़े लॉबस्टर आ गए, जो उसके हाथ को, मतलब उसे पिंच करने के लिए आ रहे थे। एंड दे प्रिक्ड हैरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और उन्होंने तब तक हैरी को काटा जब तक हैरी ब्लैक और ब्लू ना हो जाए चूटी काट के, ठीक है। डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रीचर इन सरप्राइज, और सब जो क्रीचर थे छोटे मोटे, उन्होंने जोर से कहा, डोंट यू लाइक इट, तुम्हें ये पसंद नहीं आया। वाई वी वर टोल्ड यू लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैम्पियन पिंचर एंड पिकर यूर सेल्फ, और उन्होंने बोला हमने तुम्हें क्यों काटा, क्योंकि तुम बहुत ही चैम्पियन पिंचर हो, मतलब तुम बहुत ज़ोर से लोगों को चूटी काटते हो, एंड पिकर यूर सेल्फ, ठीक है, और उन्हें ज़ोर ज़ोर से चूटी काटते हो। कम ज्वाइन इन द फन, और हमें ज्वाइन कर लो ऐसे मस्ती मस्ती में, हम भी ऐसी चूटी काट देंगे, ठीक है।
हैरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। और हैरी ने क्या किया, अपने पैरों को देखा, ठीक है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ठीक है। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो लंच था जिसे वो खा रहा था वो नीचे गिर गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगली। तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं, जो क्रैब्स थे और लॉबस्टर ने उसे देखा भागते हुए, तो वो उसके पीछे भागने लगे, ठीक है। एंड बिगन टू फीस्ट ईगली, और उसे जोर से मतलब चूटी काटने के लिए दौड़े, ठीक है। हैरी सॉ डैट दे हैड फॉरगटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन टू हिज चीक्स। तो क्या हुआ कि जब हैरी ने देखा कि जो ये लॉबस्टर हैं ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ भूल गया एक टाइम के लिए, ठीक है। तब वो सब कुछ एक टाइम के लिए भूल गया था, ठीक है। और वो अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से, उसने पहले पीछे देखा और ज़ोर से भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगा, और उसकी जो गालों से क्या बोलते हैं, अपनी उसकी आँख से आंसू गिर रहे थे, ठीक है। दे ओनली डिड टू मी वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। और उसने बोला, उसने मतलब वो सोच रहा था कि इन्होंने तो मेरे साथ वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था, दूसरे बच्चे को चूटी काटता था, ठीक है। बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, ठीक है। तो उसने बोला कि जैसे, बट हाउ इट हर्ट, तो उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ, एंड हाउ आई हेटेड दीज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, और मैं कैसे इन क्रैब्स और लॉबस्टर को हेट कर सकता हूँ इसी तरीके से जिस तरीके से तो दूसरे बच्चे हैं वो मुझे हेट करते हैं जब मैं उन्हें चूटी काटता हूँ। वेल आई जॉली फेल शैन नॉट पिंच्ड और पिक एनी मोर। तब उसने ये बोला कि मैं अब इसके बाद मैं कभी भी किसी को भी चूटी नहीं काटूंगा और किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। ये कहानी से मतलब ये दूसरे बच्चों को परेशान करता था, और दूसरे अब जो क्रैब्स और लॉबस्टर ने इसे परेशान कर दिया चूटी काट के, तब इसे पता चल गया कि अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। और ये जो कहानी है किसने लिखी है, एडिथ ब्लाइटन ने, ठीक है। एडिथ ब्लाइटन की एक कोई बुक होगी जिसकी वजह से इसे अडेप्ट किया गया, इसे ले रखा है कहानी में, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।